बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस एंड पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश। लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बनाई है, क्योंकि इसके हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये सारे जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं और पोएटिक डिवाइसेस हैं इनको हम 5 वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो वो 2 वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसकी 3rd वीडियो होगी। और जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ foreshadowing. Foreshadowing is the technique of hinting at future events in a story using subtle parallels, using to generate more suspense or engage the reader's curiosity. ये इसकी दूसरी डिफिनेशन ये है कि foreshadowing is when the author places elements within the writing that gives clues about what will happen in the future of the story. foreshadowing में क्या होता है कि जो पोइट होता है, जो ऑथर होता है या राइटर, वो हिंट देता है कि फ्यूचर में क्या होगा। मींस जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी के फ्यूचर मींस आगे क्या होगा। तो ये एक हिंट मिलती है हमें, जो रीडर है उनको एक हिंट मिल जाती है कि इस करेक्टर के साथ आगे क्या होगा, या आप खुद ऐसे सोचने लगते हैं कि इसके साथ क्या होने वाला है। एग्जाम्पल इन द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, लुक स्काईवॉकर्स विजन ऑफ हिमसेल्फ वेयरिंग डार्थ वेडर्स मास्क फॉर द शेडो इज द लेटर रिविलेशन दैट वॉर्डर इज इन फैक्ट लुक्स फादर। सो द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में क्या होता है, जो डार्थ वेडर है जिसका मास्क जो उसने पहना है, वो किस चीज़ की रिविलेशन करती है कि आगे जाके वेडर इज़ द इनफैक्ट लुक्स फादर, कि ये लुक्स के जो है फादर है। उसके बाद हमारे पास जो है फ्लैशबैक। इन दोनों को जो है कंफ्यूज नहीं करना, एक दूसरे के साथ जो है कंट्रास्ट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, फ्लैशबैक और फोरशैडोइंग। Flashback is in literature when the narrator goes back in time for a specific scene or chapter in order to give more context of the story. इसमें हम past की बात करते हैं। मीन्स for flashback का मतलब यही है कि हमने पीछे जाना होता है कि पीछे क्या हुआ था, कि स्टोरी के जो बैक साइड मीन्स फास्ट में क्या हुआ था, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। लाइक often times we see flashbacks in books when the past greatly infects the present, or as we saw as a way to start a story of an interesting note. This is seen in Harry Potter whenever Harry gets to see a memory of the past from Dumbledore or even Snape. तो हैरी पॉटर अगर आप लोगों ने पढ़ी है, वो नॉवल अगर आप लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें भी यही होता है कि जो हैरी पॉटर है उसको जो है जो फास्ट के जो इवेंट्स है वो कौन दिलाता है, मींस वो कौन याद दिलाता है, डम्बलडोर, और इवन जो स्नैप है वो याद दिलाता है। ये जो है एक फ्लैशबैक है, मींस एक फ्लैशबैक दी जाती है कि इसके फादर के साथ या इसकी मदर के साथ ये हुआ था, और फिर ये रिमेंबर करता है इन सब चीज़ों को, तो एक फ्लैशबैक होती है। तो बैकवर्ड जब भी यूज़ होगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, और फोरशैडोइंग मीन्स वी आर द जो ऑथर है या जो राइटर है वो हिंट देता है रीडर को कि आगे क्या होने वाला है, मीन्स इन फ्यूचर। फिर इसके बाद हमारे पास है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल इज़ यूजिंग एग्जेजरेशन टू ऐड मोर पावर टू व्हाट यू आर सेइंग। ये भी एक किस्म की एग्जेजरेशन है। इसमें आप मीन्स जो बात है उसमें ज़्यादा पावर मीन्स एक एनर्जी क्रिएट करते हो कि व्हाट यू आर सेइंग, कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ओपन टू एन अनरियलिस्टिक और अनलाइकली डिग्री, जो कि अनरियलिस्टिक और अनलाइकली डिग्री होती है। एग्जाम्पल, आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days एन इटर्निटी, जोसेफ कॉनरेड, हर्ट्स ऑफ डार्कनेस। अब हर्ट्स ऑफ डार्कनेस में क्या होता है कि ये एक जो है डायलॉग है कि आई हैड टू वेट इन द स्टेशन फॉर 10 days। अब 10 दिन तो कोई वेट नहीं कर सकता, मीन्स इट्स इम्पॉसिबल। बट ये क्या है, ये जो है हाइपरबॉल है, मीन्स एक एग्जेजरेशन यूज़ की गई है और उस चीज़ को ज़्यादा पावरफुल रिप्रेजेंट करने के लिए, मीन्स इट शोज़ द मोर पावर टू व्हाट यू आर सेइंग। आई हैव बीन वेटिंग a billion years for this. Now it's impossible to wait for a billion years. The same, I am so hungry I could eat a horse. I feel like a million bucks. You are the king of the kitchen. उसके बाद हमारे पास है इमेजरी। इमेजरी की जब भी बात होगी so it means we are talking about those 5 senses. Imagery refers to writing that invokes the reader's senses with descriptive word choice to create a more vivid and realistic recreation of the scene in their mind. तो ये राइटर तब यूज़ करता है जब उसने आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट करनी हो, मींस कुछ ऐसे रियलिस्टिक चीज़ें जो है आपके माइंड में ले आता है।
Like the burn was very large, it was very old, it smelled of hay and smelled of manure. So इस was very large, इसमें आप देख सकते हैं मीन्स एक सीन जो है क्रिएट किया जा रहा है आपके माइंड में. ओल्ड मीन्स आप देख रहे हो वो चीज़ को. स्मेल का वर्ड यूज है मीन्स द दोज इन दोज फाइव सेंसेस वी आल्सो टॉक अबाउट स्मेल, टेस्ट, टच. तो इन चीज़ों का जिक्र किया जाता है. इट स्मेल्ड ऑफ द परसेप्शन ऑफ टायर्ड हॉर्सेस एंड द वंडरफुल स्वीट. देखो यहाँ पे फिर वो लाइक टेस्ट की बात की गई है. और पेशेंट कॉज इट ऑफन हैड अ सॉर्ट ऑफ पीसफुल स्मेल एज तो नथिंग बैड कुड हैपन इवन ever again in the world, like E.B. White, Carlot's Web. मेटाफर की अगर बात करें तो मीन्स इट्स आल्सो वन काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. सो लिटरेरी डिवाइस में ये जो है मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स टू शो देयर सिमिलरिटीज बाय इंसिस्टिंग दैट दे आर द सेम, लाइक ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. तो इसमें जो है आप दो चीज़ों को मिलाते हैं, मीन्स दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं टू शो देयर सिमिलरिटी, उनकी सिमिलरिटीज शो करने के लिए. अब यहाँ पे जैसे शेक्सपियर के एक डायलॉग है एज यू लाइक इट में, जो कि एक ड्रामा है. सो ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स. तो ये जो है हमारे पास मेटापर है. मेटापर में जो है हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो सिमिली है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं. मेटोनमी क्या है, ये फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटोनिमिया मीन्स चेंज ऑफ नेम और मिसनॉमर, is the figure of speech in which the name of an object or concept is replaced with a word closely related to or suggested by the original, as crown to means king. मीन जो वर्ड है उसको आप दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हो. जैसे क्रॉन का क्या मतलब है, किंग. द पावर ऑफ द क्रॉन वॉज मोटली वीकेंड और एन ऑथर फॉर हिज वर्क्स. आई एम स्टडिंग शेक्सपियर. अ फेमिलियर Shakespearean examples is Mark Antony's speech in Julius Caesar, in which he asked for his audience, lend me your ears. सो मीन्स मेटोनमी में यही होता है कि जो एक नाम है या एक ऑब्जेक्ट है उसका जो कंसेप्ट है उसको आप रिप्लेस करते हो किसी ओरिजिनल मीन्स एक सजेस्टेड बाय द ओरिजिनल कोई वर्ड है, कोई क्लोजली रिलेटेड वर्ड है उसके साथ. जैसे क्रॉन मीन्स लाइक मीन्स आल्सो लाइक बादशाह, द सेम किंग इज़ आल्सो बादशाह. Metonymy is closely related to Synecdoche, the naming of the part for the whole or a word or a whole for the part, and is a common poetic device. Metonymy has the effect of creating concrete and vivid images in place of generalities, as in the substitution of a specific grave for the subtraction death. जैसे ग्रेव के लिए आप डेथ वर्ड भी मीन्स ऑब्वियसली कब्रिस्तान में कौन होते हैं, मीन्स जो मर जाते हैं उनको ही दफनाया जाता है. सो इट मीन्स इसको आप रिप्लेस कर सकते हो. मेटोनमी इज स्टैंडर्ड जर्नलिस्टिक एंड हेडलाइन प्रैक्टिस एज इन द यूज़ ऑफ सिटी हॉल टू मीन म्यूनसिपल गवर्नमेंट एंड जैसे ये हैं, और इन द वाइट हाउस टू मीन द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इन सारा वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो. वाइट हाउस ऑब्वियसली यूएस की बात हो रही है, तो इसका जब रिप्लेस करते हो किसके साथ, प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. फिर Synecdoche is a figure of speech in which most often a part of something is used to refer to its whole. For example, the captain commands. तो अगर पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में कुछ यूँ है कि मेटोनमी में तो हम वर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन इसमें जो है आप पूरी जो या सेंटेंस या फ्रेज उसको मतलब जो है रेफ़र करते हैं किसी और चीज़ से. जैसे द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स इज़ अ एनेक्डोट दैट इंटेल्स सेल्स टू रेफर टू शिप्स बीइंग the thing of which a sail is a part. Like a less common form of synecdoche occurs when a whole is used to refer to a part. मीन्स इसमें होल जो है मीन जो पूरी एक सेंटेंस है या फ्रेज है उसको रेफ़र किया जाता है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ व्हेन द वर्ड मॉर्टल्स इज़ यूज टू मीन ह्यूमन्स. कि एक वर्ड है जैसे मॉर्टल मीन्स फ़ानी, कि दुनिया फ़ानी है या इंसान भी इसी तरह है, उससे भी एक दिन मरना है, तो ये पूरी इंसानियत को रेफ़र कर रही है. मॉर्टल्स टेक्निकली इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है. So mortals to mean humans is a synecdoche that uses a category to stand in for or one of its subsets. Some additional key details about synecdoches, like generations of speech have used synecdoche in both poetry and prose. Synecdoche is a device used in many idioms. तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा. मूड
A story's mood is the emotional response the author is targeting. A writer sets the mood not just with the plot and characters but also with tone and the aspects they choose to describe. Example, in the horror novel Dracula by Bram Stoker, the literary mood of vampires is scary and ominous. But in the comedic film What We Do in Shadows, the literary mood of vampires is friendly and light-hearted. सो मूड जो है ये ऑथर के हिसाब से होता है. ऑथर जो है करेक्टर्स के मतलब करेक्टर्स के थ्रू हमें ये बताते कि करेक्टर्स का मूड कैसे होगा. अब करेक्टर्स का मूड से मुराद ये कि जो करेक्टर्स है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि उसका जो मूड है वो स्केरी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है और प्लेजेंट भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है, लाइट हार्टेड भी हो सकता है. तो ये करेक्टर पे डिपेंड करता है और ऑथर जो है ये मूड डिसाइड करता है कि इस करेक्टर का क्या मूड होगा. जैसे यहाँ पे ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर द लिटरेरी वो मूड ऑफ वेम्पायर्स, जो वेम्पायर्स है उनका जो मूड है वो स्केरी और ओमनिवस है. लेकिन जो कॉमेडिक फिल्म व्हाट वी डू इन शैडोज़, इसमें जो वेम्पायर्स हैं, अब ये भी वेम्पायर्स है और ये भी वेम्पायर्स है, लेकिन यहाँ पे स्केरी और ओमनिवस है, लेकिन वेम्पायर्स यहाँ पे क्या है, फ्रेंडली और लाइट हार्टेड. लेकिन वेम्पायर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये हमेशा स्केरी होते हैं. लेकिन डिसाइड कौन करते हैं यहाँ पे, ऑथर डिसाइड करता है. ऑथर ने देना होता है कि मूड इस करेक्टर का किस तरह होगा. मोटिव. अ मोटिव इज अ रिकरिंग एलिमेंट इन अ स्टोरी दैट होल्ड्स सम सिंबॉलिक और कंसेप्चुअल मीनिंग. इट्स क्लोजली रिलेटेड टू थीम, बट मोटिव्स आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ इवेंट्स व्हाइल थीम्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. लाइक एग्जांपल इन शेक्सपियर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ's obsession with washing her hands is a motive that symbolizes her guilt. मोटिव्स क्या होते हैं, मोटिव्स भी ये सिंबॉलिक और कंसेप्चुअल मीनिंग होते हैं किसी भी स्टोरी में. सो ये क्लोजली रिलेटेड है किस चीज़ से, थीम से. मीन्स इट्स लिटिल बिट रिलेटेड टू थीम्स आल्सो. बट मोटिव्स आर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स. लेकिन जो मोटिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इवेंट्स के बारे में होते हैं. इवन थीम्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, लेकिन जो थीम्स है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं. जैसे शेक्सपियर की अगर यहाँ पे इसने एग्जाम्पल दी कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ's obsession with washing her hands in a motive that symbolizes her guilt. ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया जो है ये फैंसी लिटरेरी टर्म है. ओनोमेटोपिया रेफर्स टू वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट साउंड्स while pronunciation similar to those sounds. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं मतलब नॉन लिविंग चीज़ों की, उससे हम जो है वर्ड्स बना लेते हैं. वर्ड से मुराद क्या है, अब आगे इसको हम देखते हैं. जैसे ओनोमेटोपिया इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट शोज यू द साउंड समथिंग. Like makes sense, we can't hear books. This literary device is best used to paint a clear picture and include the sense of hearing in your writing. तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है. इसी तरह when using this literary element in writing, the correct formulation is almost always to have the word italicized to show emphasis on this sound. और ये वर्ड जो है हमेशा italicized फॉर्म में लिखे जाते हैं. मीन्स ये तिरछी हरूफ जो होते हैं ना, इस तरह लिखे जाते हैं. अब इसकी एग्जांपल से आपको इस चीज़ की सही समझ आएगी. जैसे द वर्ड बज़ है, बज़ इज़ अ मीन्स बजिंग बी. अब ये जो बज़ आपने अमूमन देखें जो बीज होते हैं, शहद की मक्खी होती हैं, वो जब उनकी जो साउंड होती है वो किस तरह, मीन ये बज़ टाइप होती है, लाइक बज़ बज़ इस तरह कोई होता है. तो इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस्ड लाइक द नॉइज़ ऑफ अ बी मैक्स. तो मीन्स जो शहद की मक्खी है उनका साउंड बिल्कुल, उनकी जो नॉइज़ है वो इस तरह होती है, बज़. इसी तरह ये दूसरे वर्ड्स है, जैसे बज़ हो गए, जैप, स्प्लेंट, बूम, स्प्लैश, जिंग, क्रंक. अब ये जितने भी साउंड्स है ये किसी न किसी एनिमल के होंगे, ठीक है, लेकिन ये वर्ड्स के तौर पे यूज़ होते हैं. वॉश, बैंग, क्रैक. सो जैसे रॉर जो है ये किस चीज़ की है, लॉइन की है, तो ये एक वर्ड के तौर पे भी यूज़ होता है. फिर उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन क्या है, एन ऑक्सीमोरॉन कंबाइंस टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स टू गिव देम अ डीपर एंड मोर पोएटिक मीनिंग. ऑक्सीमोरॉन जो है ये हम मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंबाइन कर, जो कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड्स होते हैं जिनको हम कंबाइन करते हैं टू गिव देम अ डीपर एंड मोर पोएटिक मीनिंग, जो कि एक डीपर और मोर पोएटिक मीनिंग देता है. अ पार्टिंग इज सच स्वीट सारो. विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट. अब पार्टिंग का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है. तो इसमें देखो कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है. अब पार्टिंग वर्ड कुछ और मतलब, इसका कुछ और मतलब भी है और इधर कुछ और मतलब दे रहा है. तो इट मीन्स इट क्रिएट्स कॉन्ट्रडिक्शन एंड दीज सच काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स. एंड इन लिटरेरी डिवाइसेस that term is used
the term which is used for this such kind of words, that is oxymoron. So दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और जिसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।